My dear students, I have taught you past tense. Now it is completed. As you have been taught past indefinite tense, past continuous tense, past perfect tense, and past perfect continuous tense also. Today I tell you in short of the whole part of past tense sentence, past tense. जो पास्ट टेंस है इसके मैं होल पार्ट को थोड़ा संक्षिप्त में बताना चाहता हूँ. देखिए जिससे आपको एक शॉर्ट आइडिया मिल सके, एक शॉर्ट ग्लिम्स मिल सके कि ये चारों टेंस यानी इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है. देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए मैं पास्ट का दे रहा हूँ, पास्ट टेंस का. तो जैसे मान लीजिए यदि आपके सेंटेंस के लास्ट में ता था, ती थी या ते थे या ई ए या आ ई ए में से कोई आता है तो समझ जाइए आपका जो सेंटेंस है वो किसमें है, पास्ट इंडेफिनिट में है. किसमें है, पास्ट इंडेफिनिट में है. पास्ट इंडेफिनिट में. और पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है, हमेशा क्या होता है देखिए. अब जैसे मैंने आपको बताया है कि टेंस का मतलब किससे होता है, केवल वर्ब से होता है. वर्ब में हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब. तो इसमें क्या होता है कि मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाते हैं, इसमें जो है बी टू का प्रयोग करते हैं. ये वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया जाता है. इसका क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म. और नेगेटिव में होता है तो डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देते हैं. ये चीज कंफर्म हो जाती है. देखिए दूसरा क्या है, मान लीजिए वाक्य अंत में आ रहा है रहा था, रही थी, रहे थे. इनमें से कोई आ रहा है तो समझ लीजिए आपका वाक्य किसमें है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में है. किसमें है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में है. और यदि आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस में है तो आप देखिए, आप स्टडी कर चुके हैं डिटेल में, लेकिन मैं शॉर्ट में बता दे रहा हूँ क्या होता है. इसमें वाज या वर का प्रयोग किया जाता है. किसका प्रयोग किया जाता है, वाज या वर का. और फिर क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है और इसके साथ क्या होता है, आईएनजी होता है. बाकी अदर का प्रयोग तो एक जैसे होता है, उसमें कोई डिफरेंशिएट होती नहीं है. ये चीज आप पहले से जान चुके हैं. देखिए फिर मान लीजिए, और लास्ट में वाक्य के लास्ट में क्या आ रहा है, चुका था, चुका था, चुकी थी या चुके थे. इनमें से कोई आता है तो समझ लीजिए किसमें है, ये आपका सेंटेंस किसमें है, पास्ट परफेक्ट टेंस में है. पास्ट किसमें है, परफेक्ट में है. और पास्ट परफेक्ट में क्या होता है, क्या होता है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है. और डिटेल थिंग्स हैव बीन टोल्ड यू इन डिटेल पार्ट्स में बताया जा चुका है. और ये मान लीजिए वाक्य लास्ट में मान लीजिए रहा था, रही थी या रहे थे में से कोई आता है. लेकिन क्या होता है कि कार्य शुरू होने का एक समय दिया होता है. क्या दिया होता है, कार्य शुरू होने का समय दिया रहता है. तो समझ लीजिए ये आपको और किसमें है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में है. किसमें है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आपका वाक्य हो जाएगा. किसमें हो जाएगा, क्या होता है, ये वाक्य के लास्ट में क्या आता है, रहा था, रही थी, रहे थे में से कोई आता है. लेकिन एक बात होता है, कार्य शुरू होने का समय दिया रहता है, बिगिनिंग टाइम ऑफ एक्शन इज गिवन. क्या होता है, बिगिनिंग टाइम ऑफ एक्शन इज गिवन रहता है. तो समझ लीजिए क्या है, ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में है. किसमें है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में आपका वाक्य होगा. किसमें होगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में होगा. तो इसमें क्या होता है, देखिए हैड बीन का यूज करते हैं. किसका यूज करते हैं, हैड बीन. और फिर क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहती है. और फिर इसके साथ क्या होता है, आईएनजी. और क्या होता है, ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड का यूज करेंगे. इसके बाद क्या आता है, सिंस या फॉर लगाते हैं. क्या लगाते हैं, सिंस या फॉर. और प्लस टाइम लिख देते हैं। तो इस तरीके से आपका स्ट्रक्चर हो जाता है। तो नाउ यू हैव कंफर्म, अब आप कंफर्म हो चुके हैं होंगे शायद
कि एवरीथिंग व्हाट कैन बी हैपन इन पास्ट टेंस। पास्ट टेंस में क्या क्या हो सकता है। देखिए इंडेफिनिट में है तो समझ लीजिए मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है तो समझ लीजिए वो आपका पास्ट इंडेफिनिट में है। यदि वाज वर या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी है समझ लीजिए पास्ट कंटीन्यूअस में है। और यदि हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है समझ लीजिए पास्ट परफेक्ट में है। और हैड बीन और वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ रही है सिंस या फॉर प्लस टाइम आ रहा है समझिए पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में है। इन दिस में यू कैन फाइंड आउट द written sentence in what tense and you can confirm yourself that the written sentence is in past indefinite tense or past continuous tense or past perfect tense or past perfect continuous tense. And now you can change in both types, Hindi to English and English to Hindi in all aspects. Now you can change your sentences and find out in what tense the written sentence is. आप आसानी से सेंटेंस को हिंदी से इंग्लिश में बदल सकते हैं और यदि इंग्लिश में लिखा हुआ है तो आप आसानी से पहचान सकते हैं कि किस टेंस में आपका सेंटेंस है। नाउ आई होप दैट यू वुड हैव बिकम कंफर्म्ड अबाउट प्रेजेंट टेंस एंड पास्ट टेंस। यू ट्राई योर बेस्ट। आई गिव यू 5 sentences in Hindi and in English also. You will change it into English and find out in what tense it is, and I will check this. First is exercise for practice. Exercise for practice. मैं आपको एक्सरसाइज देता हूँ प्रैक्टिस के लिए so that you may test yourself how much you have confirmed about the tense or about the past tense. Let's see. देखिए जैसे मान लीजिए आपको सेंटेंस दिया गया कि वह रोज अपनी किताबें पढ़ता था। सेकेंड, वह अपने मित्रों के साथ विद्यालय जा रहे थे। नेक्स्ट सेंटेंस है मैं पास्ट टेंस पढ़ा चुका था। जो फोर्थ में कर दिया गया है वह 2 बजे से हॉकी खेल रही थी। या नेक्स्ट सेंटेंस, क्या तुम रोज विद्यालय जाते थे? क्या तुम रोज विद्यालय जाते थे? इन दिस वे यू हैव बीन गिवन 5 sentences इन हिंदी। आपको 5 सेंटेंस दिए गए हैं हिंदी में। यू विल ट्राई योर बेस्ट टू ट्रांसलेट इट इन देम इनटू इंग्लिश। आप इनको इंग्लिश में चेंज करने की कोशिश कीजिएगा। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू विल सेंड योर प्रॉब्लम थ्रू द कमेंट बॉक्स। आई विल टेल यू एवरीथिंग बट यू विल ट्राई योर बेस्ट डेफिनेटली। थोड़ा कोशिश ज़रूर कीजिएगा। नाउ आई गिव यू आल्सो 5 sentences in English in which you are to put a appropriate verb, जिसमें आपको थोड़ा appropriate verb भरना है। देखिए क्या है, जैसे मान लीजिए सेंटेंस दिया गया he that dash करके
tell me a story yesterday। यहाँ पर आपको सुटेबल वर्ब फिलअप करना है। सेकंड में ऐसे कह दिया गया, सी had complete her work। थर्ड में they playing in the field। फोर्थ में हरी प्ले for 2 hours। Next, we note down it। Next, fifth number, some students complete their work since 2 o'clock। Since 2 o'clock। In this way, you have been given 5 sentences in English also. You are to put here suitable verb or helping verb, and with the help of the tense, how will you find out in what tense that may be the sentence, किस टेंस में ये सेंटेंस हो सकता है। यू हैव गिवन द आइडिया आल्सो, कुछ आइडिया भी, कुछ हिंट्स भी दिए जा चुके हैं, और उसके अकॉर्डिंग वी विल कंफर्म व्हाट विल बी सुटेबल इन द ब्लैंक प्लेस। ब्लैंक प्लेस पर कौन सा वर्ड सुटेबल होगा, यू विल फिल इट, एंड इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू विल टेल मी थ्रू द कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच।